Morning students, welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. So लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने क्या किया था, सेंटेंस के एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उसके अंदर, और उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। अभी फ़िलहाल हम एक्सरसाइज बी, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज बी है हमारी, वो सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी होगा। You need to know the elements of sentence to complete this exercise, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए। एक्सरसाइज क्या कह रही है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज सर्कल द सब्जेक्ट इन रेड, वर्ब इन ग्रीन, ऑब्जेक्ट इन ब्लू एंड कॉम्प्लीमेंट इन ऑरेंज। आप खुद देख सकते हैं कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यही चारों चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट जो हमारा है, ही रन्स फास्ट। हमने देखा ही कौन है, चेक कीजिए, वो रन कौन है, फास्ट कौन है। देखिए ही कौन है, सब्जेक्ट, और रन फास्ट क्या है, वर्ब, रन्स दौड़ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो ही के लिए आया हुआ हो, ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ, ठीक है। आगे सेकंड है, जॉन held his toe in pain। देखिए जॉन कौन हुआ, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हुआ। हेल्ड कौन हुआ, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब हुई। हिज टो, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इन पेन, ये कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, यस, ये क्या बनेगा आपका, अदर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी, ऑब्जेक्ट हम इजीली फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए हेल्ड, क्या हेल्ड किया, हिज टो, तो इसका एक्शन का इफेक्ट ही तो क्या होता है, वर्ब का इफेक्ट। वर्ब कहो आप इसे, या आप इसे एक्शन कहो, इफेक्ट तो उसी पे आ रहा है। एक्शन का जो इफेक्ट होगा वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड, सी लॉस्ट हर हैंडबैग, सी लॉस्ट हर हैंडबैग, शी कौन हुई यहाँ पर, सब्जेक्ट हुई। लॉस्ट वर्ब हुआ, और ये हर हैंडबैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हर के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो या फिर शी के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, ठीक है। फोर्थ, they looked happy, they looked happy, अभी वो क्या दिख रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। दे सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। दे लुक्ड हैप्पी, अभी ये हैप्पी जो है कोई वर्ब नहीं है, हैप्पी का मतलब खुश होना होता है। आप कोई वर्ब नहीं है, ये क्या कर रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। हैप्पी मतलब खुश, खुश होना और खुशी, खुश में क्या होता है, फ़र्क होता है। दे लुक्ड हैप्पी, दे कौन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। लुक्ड दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, तो कौन है ये, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ही क्या हो गया, इफेक्ट। लुक्ड क्या दिख रहे हैं, वो हैप्पी दिख रहे हैं। सेम एज हम कहते हैं फिफ्थ वन, द बुक्स फेल फ्रॉम द सेल्फ, द बुक्स फेल फ्रॉम द सेल्फ, ठीक है। द बुक्स,
अब देखिए इसमें द बुक्स क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। फेल गिर गए, वर्ब बनेगी। कहाँ से गिरे, फ्रॉम द सेल्फ, और सेल्फ क्या है आपका, ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है फ्रॉम। सेल्फ क्या बनेगा आपका, कहाँ से गिर गए, ऑब्जेक्ट से गिर गई बुक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन गया द बुक्स, फेल आपका बना वर्ब, और सेल्फ आपकी बनी ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सरसाइज 6 देखते हैं। एक्सरसाइज 6 नो नंबर 6। द प्लेन crashed into the field। प्लेन क्रैश होकर कहाँ गिर गया, फील्ड में गिर गया, खेतों में गिर गया। यहाँ से हमने देखा जो प्लेन है वो तो कौन है, सब्जेक्ट है। क्रैश जो कौन है, वर्ब है। और फील्ड कौन है। अब एग्जैक्ट क्या होता है तो ये ऑब्जेक्ट ही। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, इनडायरेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो इफेक्ट जो सिर्फ व्हाट का जवाब देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट का जवाब देता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी और WH वर्ड का भी जवाब दे, जैसे कहाँ, ठीक है, जैसे वेयर का जवाब हो, व्हेन का जवाब हो, ओके, हुम का जवाब हो। ये सब क्या बन जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट ही। 7, क्वेश्चन नंबर 7। द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल। द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल। इसमें बताइए कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन ऑब्जेक्ट है। चेक कीजिए। तो हमने देखा द ड्रेस तो कौन है, सब्जेक्ट। वॉज कौन है, HV है। और ब्यूटीफुल कौन है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल है ड्रेस। मतलब ये वर्ड किसके लिए आया है यूज में, सब्जेक्ट के लिए। आप खुद देख लीजिए, द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है किसके लिए यूज़ किया गया है, ड्रेस के लिए। मतलब ये सीधा सीधा ब्यूटीफुल किसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ड्रेस को। तो ये क्या बन गया आपका, ड्रेस क्या है, ड्रेस सब्जेक्ट है, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा आपको वापस। द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, ड्रेस के लिए। ड्रेस क्या है, सब्जेक्ट। इजीली वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। 8th, द मैंगो वॉज स्वीट एंड जूसी। द मैंगो वॉज स्वीट एंड जूसी। इसे भी देखते हैं। द मैंगो क्या बनेगा, द मैंगो बताइए, सब्जेक्ट। वॉज क्या है, HV। अब आप बताइए मुझे स्वीट और जूसी कौन है, मैंगो ही तो है। मैंगो ही तो मीठा और जूस रस वाला है, मीठा भी है और रस वाला भी है। जूसी जिसके अंदर रस हो, दैट मीन्स द मैंगो। अब ये जो वर्ड है, कंपाउंड वर्ड जो है स्वीट एंड जूसी, ये दोनों ही किसके लिए आए हैं, मैंगो के लिए। क्योंकि ये स्वीट और जूसी कौन है, मैंगो। मैंगो पे कौन, मैंगो किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। दैट मीन्स स्वीट और जूसी कौन हो गया, मैंगो। अभी मैंगो किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो आप स्वीट और जूसी को क्या बता सकते हैं इजीली, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, उसको डिफाइन, उसकी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया गया है, या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज़ किया गया है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको क्वालिटी बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सो सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ही बॉट अ कार लास्ट वीक। He bought a car
लास्ट वीक। ही कौन हुआ बेटा? ही हो गया आपका सब्जेक्ट। बॉट कौन हुआ? वर्ब, क्योंकि बॉट का मतलब होता है खरीदना। ही ने क्या की? खरीदी। क्या खरीदा इसने? कार। तो कार कौन हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का इफेक्ट ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट वीक ये आपका टाइम है, ये आपका अदर में चला जाएगा। तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसमें हमने देखा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब कैसे बनाइए? क्योंकि सब्जेक्ट का एक्शन है। इसने क्या एक्शन किया? खरीदने का। क्या खरीदा इसने? इसका इफेक्ट क्या हुआ? कार खरीदी इसने। क्वेश्चन नंबर 10, शी मिस्ड द ट्रेन। उसने उसकी ट्रेन छूट गई, ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन मिस कर दी। ठीक है। शी, किसने मिस की ट्रेन? शी ने। तो शी कौन बन गई? सब्जेक्ट। क्या किया शी ने? मिस कर दी। तो मिस क्या बन गया? वर्ब। क्या मिस कर दी इसने? ट्रेन। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब का इफेक्ट क्या है? ट्रेन छूटना। मिस क्या कर दी? क्या? व्हाट का जवाब मैंने आपको बताया क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बाकी WH वर्ड का जवाब क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सी मिस्ड, इसने मिस कर दी। क्या मिस कर दी? ट्रेन मिस कर दी। तो मिस का इफेक्ट किस पे है? ट्रेन पर। ठीक है। तो यहाँ से हमने जो 10 क्वेश्चंस करे हैं इस एक्सरसाइज के, 10 ही क्वेश्चंस थे, सारे यहीं पर करवा दिए गए हैं। आप इनको एक बार फिर से घर पे कीजिएगा। और भी जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, कहीं पर भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी बुक्स में मिल जाएगा आपको। कोई भी बुक्स आप ओपन करेंगे, इन ग्रामर की हो चाहे वो रीडर की हो, उसमें सेंटेंस ज़रूर मिलेंगे लिखे हुए आपको बहुत सारे। उन सेंटेंसेज में जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो उस वक्त आप उस सेंटेंस को भी चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट दैट सेंटेंस ऑन दैट सेम टाइम व्हेन यू आर रीडिंग। जब आप रीड कर रहे हो तो सेम टाइम पे आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर व्हाट इज सब्जेक्ट, which is verb and which is object, which is object complement and which word is making subject complement। ठीक है। तो यहाँ से आपको इस एक्सरसाइज करने से और भी जितने भी सेंटेंसेज हैं जो आपको लिखे हुए कहीं पर भी मिल सकते हैं, उन सेंटेंसेज में आपको भी फाइंड आउट करना है साथ के साथ। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो घर पे, इंग्लिश की जो रीड करते हैं आप, जो भी बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको जब आप रीड करते हैं तो उन चैप्टर्स में क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं वो। तो हर एक सेंटेंस को, एवरी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं सब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा और वर्ब क्या बनेगी। ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। Now move on to exercise number C. What does it say? Put the subject and predicate in the correct order to make meaningful sentence. हमारे पास जो सेंटेंस दिया होगा, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में जब मैं सेंटेंस आपको बताए थे तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको कि सेंटेंस में वही सेंटेंस बनेगा, वही ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस बनेगा जिसमें मीनिंग निकलेगा, सेंस निकलेगा। जिस सेंटेंस का सेंस नहीं निकलेगा उसको क्या करना पड़ेगा? हमको सेंटेंस नहीं मान सकती। या तो आप उसको रीअरेंज करो वापस से ऑर्डर में, उसको आप ऑर्डर में रखो। दैट मीन्स एक सिंपल से सेंटेंस से मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में। तो इसमें क्या हुआ? राम क्या था? सब्जेक्ट। ये क्या था? इज गोइंग वर्ब। स्कूल क्या थी? ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस को मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से, स्कूल गोइंग इज टू राम, तो देखो इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। जबकि यहाँ पर हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंस दे रहे हैं, हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस बन गया। जबकि ये हमें सेंस नहीं दे रहा तो ये सेंटेंस नहीं बना। लेकिन एक काम कर सकते हैं, यदि हम इसको रीअरेंज कर दें, यदि हम इसको ऑर्डर में पुट कर दें, दैट मीन्स सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिया है राम, फिर हम वर्ब लगा दें हमारी इज गोइंग, फिर हम क्या कर दें? इसका ऑब्जेक्ट दे दें स्कूल। तो अब ये क्या बन गया?
सेंटेंस बन गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज सी है जो ये कह रही है कि आपके पास इस तरीके के सेंटेंस हैं। सेंटेंस कैसे हैं? इस तरीके के। इनको आपको रीअरेंज करके किसमें लिखना है, इसमें, और साथ ही साथ आपको उसका सब्जेक्ट और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचता है वो आपको प्रेडिकेट भी इंडिकेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उसमें सब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है। मतलब आपको दो चीज़ें करनी है, 2 things you have to do in it. First one, you have to rearrange the sentence, and second one, you have to find out what is subject and what is predicate. Okay, so now move on to third exercise. First question, question देखिए, will be angry mother if you if disobey her. अभी आप देखिए इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, सेंटेंस डिसऑर्डर में है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिसऑर्डर में लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर सी है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विल बी एंग्री मदर योर यू इफ डिसऑबे हर। देखिए सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था इफ क्लोज, सबसे पहले कौन आएगा सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आएगा। इफ यू डिसओबे हर योर मदर विल बी एंग्री। देखो दो तरीके से बन सकता है ये। इसको हम इफ से स्टार्ट कर सकते हैं या हम इसको योर मदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार योर मदर से कर लेते हैं, फिर आप इफ से भी बताऊंगा आपको। योर मदर विल बी एंग्री इफ यू डिसओबे हर। अब इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि आपकी माँ विल बी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्या होएगी, गुस्सा होएगी, इफ़ यू डिसओबे हर, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हम ये डिसऑर्डर में था, हमने इसको किस में किया, पहले तो ऑर्डर में। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस को समझने वाले हैं। ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें एक इफ क्लोज होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सबसे पहले चीज़ योर मदर, इसका सब्जेक्ट कौन है, योर मदर, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट होता है। सेम एज इस जो ये क्या है, ये तो इफ क्लोज है, कंजक्शन है जो जोड़ रहा है इसको, सेंटेंसों को, दोनों सेंटेंसों को जो जोड़ रहा है। यहाँ से हमने देखा जो यू डिसओबे हर, यू कौन है इसके अंदर, यू तो हो गया सब्जेक्ट और डिसओबे हर कौन हो गया आपका प्रेडिकेट। जितने सेंटेंस उतने ही सब्जेक्ट और उतने ही उसके प्रेडिकेट। द सेंटेंस योर मदर सब्जेक्ट बना, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बनेगा, प्रेडिकेट। हेयर योर मदर इज बिकेम सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिकेम प्रेडिकेट। हेयर यू बिकेम सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिकेम प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसको हमने डिसऑर्डर में था, जिसे हमने किस में लिया, ऑर्डर में लिया, एंड देन हमने फाइंड आउट किया व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज इट, इट्स प्रेडिकेट। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। पहले डिसऑर्डर में लिख लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। द पेरेंट्स बाय वॉज प्रेज्ड द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसकी है, बच्चों की है। जो किसने प्रशंसा की है, उसकी पेरेंट्स ने। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हमको इसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, राइट, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कौन आएगा सबसे पहले, परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस वॉज, HV आएगी, फिर वर्ब आएगी, प्रेज्ड बाय फ्रेज के बाद क्या होगा, द पेरेंट्स। ये कौन सा सेंटेंस है,
पैसिव सेंटेंस है, इसलिए क्या लिखा इसमें, द परफॉर्मेंस वॉज प्रेज्ड बाय द पेरेंट्स। परफॉर्मेंस किसकी है? स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट नहीं लिखा इसमें क्योंकि पेरेंट्स के क्या होते हैं, एक यूनिवर्सल जो होता है सब्जेक्ट, वो लिखा नहीं जाता। द परफॉर्मेंस वॉज प्रेज्ड बाय द पेरेंट्स। यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले हमने किसको लिया? परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस किसकी है? स्टूडेंट की। लिखी नहीं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने की है परफॉर्मेंस, तो स्टूडेंट अपने बच्चे की है, तो यूनिवर्सल था वो, तो लिखा नहीं जाता। द पेरेंट्स, फिर हमने द परफॉर्मेंस लिया, फिर हमने क्या लेंगे? एच वी लेंगे जो थी वॉज, फिर लेंगे वर्ब जो थी प्रेज, फिर बाई फ्रेज लगेगा पैसिव में, और फिर लगेगा द पेरेंट्स। यहाँ से हमने देखा तो ये तो क्या बन गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो बन गया सेंटेंस का प्रेडिकेट। सेम एज आगे देखोगे आप, 30 स्टूडेंट देयर वर इन द क्लास, तो क्या बन जाएगा इसका? देयर वर 30 स्टूडेंट इन द क्लास, जिसमें देयर वर 30 स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसमें देयर तो क्या बनेगा? क्या देयर सब्जेक्ट बनेगा? नो। 30 स्टूडेंट क्या बनेगा? क्या सब्जेक्ट बनेगा? नहीं। तो इसमें जो देयर है ये इंडिकेशनल बनेगा, जो पूरा क्या रहेगा? प्रेडिकेट ही रहेगा। बैंड द स्कूल परफॉर्म्ड वेल, अब इसमें क्या होएगा? बैंड द स्कूल परफॉर्म्ड वेल, द स्कूल बैंड परफॉर्म्ड वेल। स्कूल का क्या है? बैंड है, जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो द बैंड तो बन जाएगा इसमें क्या? द स्कूल बैंड तो बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट, और जो बाकी का बचेगा वो बन जाएगा उसका प्रेडिकेट। सेम एज उसमें देयर तो बनेगा उसका सब्जेक्ट, इंडिकेशनल सब्जेक्ट बनेगा वो, और बाकी का क्या बन जाएगा? उसका प्रेडिकेट। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसका ये जो फाइनल लेक्चर था 4, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी सारी एक्सरसाइजेज कर चुके हैं हम। ओके, एक्सरसाइज करने के बाद हम इससे पहले हमने इसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर ली थी। थ्योरी दैट मीन्स आपके सेंटेंस की डेफिनेशंस, उसके काइंड्स, और उसकी डेफिनेशंस काइंड्स की, ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी हमने किए। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन आफ्टर हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस भी कर लिए इसके, फिर हमने इसकी सारी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट की है। तो इस सेंटेंस का जो टॉपिक था, यहाँ से हमें ये समझ में आएगा हाउ टू फाइंड आउट सेंटेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा है, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट वर्ब, हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू फाइंड आउट प्रेडिकेट, हाउ टू इंडिकेट सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। तो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप इस जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने इकट्ठी की है, गैदरिंग की है, जो लिखी है, उसे आप प्लीज़ लर्न करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको इजीली नोट्स में से देखकर भी कर सके। तो कॉपीज़ परचेज़ कर लीजिए आप। बुक्स जिन्होंने परचेज़ नहीं की है वो स्कूल आकर बुक्स परचेज़ कर लें। और जो गवर्नमेंट बुक थी, जो मैंने आपको बताई थी आपकी एडवाइज़र, वो आप किसी भी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। जो स्कूल की जो बुक है वो आपको यहाँ से परचेज़ करनी रहेगी ग्रामर की, ठीक है। एज ए होमवर्क आपको इसकी जो एक्सरसाइज है बी और सी आपको किस में करनी है? HW कॉपी में करनी है। एक्सरसाइज बी और सी आपको इसकी HW कॉपी में करना है। सॉल्व करवा दिया गया है। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो आपके HW में हैं दोनों क्वेश्चंस, जो आपको बुक में भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।